सुल्तानपुर के जो तेज तर्रार कप्तान साहब हैं, इस पर दबंगों पर क्या कार्रवाई करते हैं या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरीके से अगर किसी भी गरीब का मकान रात में गिरा दिया जाता है और उसको सड़क पर भेज दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मानवता शर्मसार होती है। देख लीजिए किस तरीके से इन महिला का ऑपरेशन हुआ है। आप देखिए अभी हाल ही में इनका ऑपरेशन हुआ है जी। ठीक है, आराम करिए माता जी, और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर गुंडों को भी बेघर किया जाता है। बेटों को भी घसीट के लोगों ने मारा, मेरे भतीजे को हाथ दीवार में रगड़ के काट दिया, पूरा घर गिरा दिया। मेरे माँ को ऑपरेशन हुआ है, उनको भी 2-3 लात मार के और हाथ से घसीट दिया। एनर्जी किसी एक पत्रकार की बातों को दबाने में लगाया जाता है, शायद उतनी एनर्जी किसी दबंग को जेल और सलाखों के पीछे डालने में लगा दिया जाए तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। और तो आप लोग उनसे पैसा लिए रहे होंगे या उनकी खेतौनी जोत लिया रहा होगा या उनके घर से लेकर कुछ भाग गए होंगे, तभी तो आपका घर गिरा दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं है सर। अब यह परिवार आखिर कहां जाएगा? एसपी साहब आपके घर में रहेगा, आपके आवास में रहेगा, आपके कार्यालय में रहेगा, या डीएम महोदय आपके कार्यालय में गरीब परिवार जाएगा? पूरा देखा है। दलपत शाह के पूर्वा के लड़के थे, राहुल सिंह थे पूरा। राहुल सिंह ने इनको पूरा मारा विधिवत, और जो ऑपरेशन कराई है महिला उसको भी पूरा मारा। और वे की सरकार लगातार गरीबों के लिए प्रयास कर रही है कि उनको घर मिले, लेकिन दबंग है कि मानने को तैयार नहीं है, आशियाना छीनने पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में सूबे की सरकार अभी तक अवैध निर्माण पर लगातार उसके बुलडोजर गरज रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि योगी के राम राज्य में अब गरीबों की आशियाने पर दबंगों का बुलडोजर गरज रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं सेमरी बाजार के अंतर्गत, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अभी हाल की तस्वीरें, कुछ ही घंटे हुए हैं। यहाँ पर कुछ दबंग आते हैं और एक गरीब के आशियानों को इस कदर ढहा देते हैं कि वह लोग अब रोड पर आ चुके हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए पीछे किस तरीके से निर्माणाधीन मकान था इनका और किस तरीके से इसको तितर बितर कर दिया गया है। अंदर की भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से दीवालों को ढहाया गया है। और यहाँ पर जो है अब योगी बाबा का बुलडोजर नहीं गरजा है, यहाँ पर दबंगों का बुलडोजर गरजा है। क्या यही है राम राज्य? सूबे की सरकार लगातार बेहतरीन प्रयास कर रही है गरीबों को आशियाना देने की, सूबे की सरकार लगातार गरीबों के लिए प्रयास कर रही है कि उनको घर मिले, लेकिन दबंग है कि मानने को तैयार नहीं है, आशियाना छीनने पर काम करते हैं। क्या ये सुल्तानपुर में अब प्रशासन का खौफ नहीं है? क्योंकि आए दिन एक से एक चीजें इसी तरीके से सामने आती ही रहती हैं, और जब मैं दिखाता हूं तो कलाई दर कलाई वो चीजें खुलती ही रहती हैं। जितना एनर्जी किसी एक पत्रकार की बातों को दबाने में लगाया जाता है, शायद उतनी एनर्जी किसी दबंग को जेल और सलाखों के पीछे डालने में लगा दिया जाए तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। आज जो सेमरी बाजार में यहाँ किसी गरीब के आशियाने को ढाया गया, आप देखेंगे किस तरीके से इसको बड़ी बेरहमी के साथ गिराया गया है। अब यह परिवार आखिर कहां जाएगा? एसपी साहब आपके घर में रहेगा, आपके आवास में रहेगा, आपके कार्यालय में रहेगा, या डीएम महोदय आपके कार्यालय में गरीब परिवार जाएगा? अब देखिए किस तरीके से गरीबों के इन आशियाने को रात में ढहाया गया, इस आशियाने से इनको बाहर कर दिया गया। आज ये परिवार पूरा सड़क पर आ चुका है। घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, और वजह यह नहीं है कि बाबा का बुलडोजर गरजा है। अब बाबा के बुलडोजर के बाद यहाँ दबंगों का भी बुलडोजर हो चुका है, जो गरीबों को इस कदर आशियाने से बाहर करने का काम करता है। सेमरी क्षेत्र के अंतर्गत जो सेमरी बाजार है वहां पर मौजूद हूं, और अभी जब तत्काल यहाँ के ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना दी गई तो तकरीबन रात के मुझे लगता है कि 9:30 बज रहे हैं, और 9:30 बजे मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा हूँ। जब भी मैं इन्हीं लोगों की आवाज़ को उठाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। शायद मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश में जितनी एनर्जी लगाई जाती है, उस एनर्जी को दबाने के बजाय, आवाज़ को दबाने के बजाय इन गरीबों को आशियाना बचाने में लगाई जाती हो एनर्जी, तो शायद आज ये परिवार सड़क पर नहीं आया होता। चाची आप ही का घर था ये? नहीं, ये हमारा मायका है। मेरी माँ की ऑपरेशन हुआ है, मैं उन्हीं को देखने आई थी। मेरे बेटों को भी घसीट के लोगों ने मारा, मेरे भतीजे को हाथ दीवार में रगड़ के काट दिया, पूरा घर गिरा दिया। मेरे माँ को ऑपरेशन हुआ है, उनको भी 2-3 लात मार के और हाथ से घसीट दिया। उनको दर्द हो रहा है। अभी 1 हफ्ता हुआ ऑपरेशन, आरोग्य हॉस्पिटल सेमरी बाजार में, आरोग्य हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ है। क्या नाम है आपका? मीरा विश्वकर्मा। कौन कौन लोग थे जो आपका ये घर गिराए हैं? राहुल सिंह थे, उनके साथ 10-12 गाड़ी थी, उसमें कितने लोग थे मुझे नहीं मालूम है। तुरंत वो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई, तुरंत बल्ब निकाल लिए, अंधेरा हो गया, बस वो लोग अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। और दोनों बच्चे को जब बाहर निकला तो उनको घसीटते हुए खींचने लगे। वो लोग दोनों बच्चे डर के मारा गए, घर बंद कर लिए, तब भी 2-3 थप्पड़ दोनों बेटों को मार दिए। तो इसका मतलब है कि या तो आप लोग उनसे पैसा लिए रहे होंगे, या उनकी खेतौनी जोत लिया रहा होगा, या उनके घर से
लेकर कुछ भाग गए होंगे, तभी तो आपका घर गिरा दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं है सर, उनका कुछ भी नहीं है। उनका घर यहाँ से एक बीघा का दूरी है। हम लोगों का सन 79 का घर है और उन लोगों को अभी ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल हुआ होगा यहाँ पे आए। चोरमा के लोग हैं, वो लोग रहने वाले यहाँ से बाजार में आके रह रहे हैं। और उनका भी घर अवैध में बना है, बाजार में लिए हैं वो भी अवैध में, तालाब में बनाए हुए हैं और यहाँ भी तालाब में बनाए हुए हैं। हाँ, तो अब ये बताइए, रात में खाना पीना कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे आप लोग? कहीं ठिकाना ही नहीं, कहाँ खाएंगे सर। आज हम लोग राहुल सिंह के नाम से उपवास करके सोएंगे और क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। 1,20,000 कॉलोनी मिलती है, 2 बार ऐसे कर दिए, अब हम लोग कहाँ से लाएंगे। अच्छा, 2 बार आपका घर गिरा दिया गया? हो गया। एक बार जो है देखिए वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, मिट्टी लिंट बिम डालने के लिए था, वो भी सब रखवा दिए। उसके बाद जो है अब आज शुरू हुआ, कल से आज जो है इसका सांचा तैयार हुआ था। अभी 10-12 गाड़ी लेके आए राहुल सिंह और उसको सब ठलवा दिए। अब बताओ हम लोग 1 लाख में क्या क्या करेंगे। पुलिस को से लड़ेंगे कि इनसे राहुल सिंह से लड़ेंगे कि मिस्त्री जो आता है उसको भी जाके धमकी दे रहे हैं। उनके घर पे जाके राहुल सिंह धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम अपना खैरियत चाहते हो तो कल से काम पे मत आना, नहीं तो तुम्हारा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। सेमरी चौकी पर बहुत तेज तर्रार दरोगा जी आए हैं, बहुत तेज एक्शन लेते हैं, बड़ा तेज काम करते हैं। आप लोग नहीं गए उनके पास? मेरी माँ और भाभी गए थे लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, वो लोग वापिस आ गए। मेरी माँ को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी 1 ही हफ्ता ऑपरेशन का हुआ है उनको। तो आप समझ सकते हैं कि घर में इनकी माँ को ऑपरेशन हुआ है, ये लोग इसी घर में थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे, लेकिन दबंग आते हैं और साहब दबंगई करके जाते हैं। इनके इस आशियाने को ढहाया जाता है। क्या यह आशियाना अवैध निर्माण हो रहा था या आशियाना आखिर कहाँ बन रहा था? मैं लेखपाल नहीं हूँ, मैं कानूनगो नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन किसी को रात में आकर किसी के घर को गिरा देना अपने आप में गैर कानूनी है। मानवता शर्मसार होती है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार जहाँ एक तरफ लोगों को आशियाना देती है, जहाँ लोगों को, गरीबों को घर देती है, लोगों को बसाने का काम करती है, और उसी सरकार के अंतर्गत दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि रात में इस परिवार को कहीं न कहीं बेघर कर दिया जाता है और सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पीछे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से, देखिए जो बीम के जो पावे के जो उसमें सरिया डाला गया था उसको झुका दिया गया है, चारों तरफ से इस जो दीवार है इसको गिरा दिया गया है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं। हमसे बात कराइए थोड़ा, आइए जी। बताएं। ये हमारी जमीन थी, हमने जो है 50 साल। अच्छा, आप ही की जमीन थी? हमारे नाना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी पाड़े है। हाँ। और हमारे पिताजी का नाम जगनारायण पाड़े है। ठीक है, हमारी 8.5 बीघा एक बगिया थी और इसको हमने, हमारा आदमी था तो इसको हमने बसाने के लिए दे दिया जमीन। ठीक है, अब इसमें राहुल सिंह पता नहीं उनका कहाँ से कब्जा आ गया, कहाँ से, तो हमारी बगिया में भी कब्जा करना चाह रहे हैं और इसको निकालना चाह रहे हैं। इसका विधिवत देखिए, मकान बना है पीछे, 50 साल पुराना मकान है, मिट्टी का मकान है और मिट्टी का मकान अब घर में रहता ही नहीं है। ठीक है, 50 साल पुराना मकान है। कहीं आपने गलत जमीन तो नहीं दे दी थी इनको? भैया ये हमारी 7.5-8 बीघा एक जमीन है, इसको लेखपाल आए नाप दे हमारा, तो जो उनका बचता हो वो ले लें, तो इसमें झगड़े वाली कोई बात है? अभी ये आए तो अभी यहाँ पूरा मारे पीटे इनको, 15-16 लड़के लेके हमने वहाँ बैठ के देख रहे हैं, बगिया हमारी सामने और पूरा मकान है, हम यहाँ के जमींदार आदमी हैं। ठीक है, आप देख रहे थे जब ये मार रहे थे? हमने पूरा देखा है। दलपत शाह के पूर्वा के लड़के थे, राहुल सिंह थे पूरा। राहुल सिंह ने इनको पूरा मारा विधिवत, और जो ऑपरेशन कराई है महिला उसको भी पूरा मारा, और ये जो बहन बिटिया आई है घर की इनके भी टांग पे मारा और इसको उखाड़ के फेंक दिया। 12 लड़के थे, शराब के नशे में धुत थे भैया। ठीक है, और इनको पूरा मारा, इनको भी मारा, और जो महिला ऑपरेशन करा के आई है उसको भी मारा। SDM का गिरेबान वो पकड़ चुके हैं और वो पुलिस प्रशासन को कुछ समझते ही नहीं है। यहाँ मोहल्ले में भी चढ़ाई किए और आए 10 लड़के को लेके हमारे मोहल्ले में घुस गए और तुरंत मार के देखिए बेघर कर दिया। जब वो किसी का घर गिरा सकते हैं तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको नहीं डर लग रहा किसी दिन आपका भी घर गिरा देंगे? हमारा क्या गिरा देंगे, वो हमको बोल रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो भाई ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, फिर हमको घर में ही रखना पड़ेगा ना। अरे जो SDM का गिरेबान पकड़ सकता है तो आपका कॉलर नहीं पकड़ सकता? नहीं, हमारा कहाँ पकड़ेंगे, हमारे पकड़ने की हिम्मत नहीं है। गरीब आदमी को परेशान करने की हिम्मत है उनकी, कि गरीब आदमी है
इनका गिरा दीजिए, घर आशियाना है। बिल्कुल, आइए आइए कैमरा जर्नलिस्ट से कहेंगे वो तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए किस तरीके से इस क्षण को, और रात की तस्वीरें, मैं 9:30 बजे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और 12 गुंडे आए, पूरा जो है इसको गिरा के चले गए। 12 गुंडे आए थे। हाँ, 12 आदमी थे पूरा। अब साहब 12 गुंडे इसको गिराए हैं। अब 12 गुंडे एक साथ इसको गिरा देते हैं, और दुर्भाग्य है, या कहते हुए बड़ा शर्म आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 12 गुंडे किसी का मकान गिरा देते हैं। जी, चैन भी खींच लिए। हाँ। महिला का चैन ले गए। हाँ। और उसको जो ऑपरेशन करा के महिला बैठी थी, हाँ। उसको मारा भी, पीटा भी। बताइए ये इतना बेखौफ। और कौन है परिवार के, और कौन लोग हैं, और कहाँ हैं? आप ही का ऑपरेशन हुआ है? आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ भैया, हमारा ऑपरेशन हुआ है। क्या नाम है अम्मा? सुशीला देवी। क्यों मारा आपको? आपको यही घर इतना ही बाबू, हमारे सन 79 हमार नाम आया, सन 80 के चक कटाया है। एक नाव का दारू गांजा पिया के हुआ छितूनी के दारू गांजा पिया के उड़ान दके चक आया बा 4 किलोमीटर की दूरी पे वह चक्का है, तहाँ चक्का उठे आई तो हर नामा न हो हमारे चक कटवाए ही। आप ही का ऑपरेशन हुआ? हमारा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन कराई थी, इनके जो कह रहे हैं पैर से मारा हमने, अपनी आंखों से देखा। इनको पैर से मारा? हाँ। अपने आंखों से देखा? हाँ, पैर से और हाकी से मारा इनको, पैर पे। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। देख लीजिए किस तरीके से इन महिला का ऑपरेशन हुआ है। आप देखिए अभी हाल ही में इनका ऑपरेशन हुआ है। जी ठीक है, आराम करिए माता जी, और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर गुंडों को भी बेघर किया जाता है, गुंडों के दबंगों के घरों पर भी यहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। अगर गरीबों को आसियाने से बाहर रखा जाएगा तो दबंगों के भी घर पर बुलडोजर चलेगा। आप ही का घर था? जी सर। हाँ, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ जौन बाटे सुबह काम हुआ है, दोपहर रोके और फिर जौन बात फिर 2 बार 100 नंबर बुलाए, और जौन बा मिस्त्री को रोक दे कि तोरे नाम FIR कर देब। जौन फिर हजूनी 100 नंबर बुलाए, फिर लेके चौकी पे गए तो कुछ ना पाए, ना रोक पाए, तो हजूनी हमारे घर ठेल दे, गधारन का मारे। कहाँ जाएंगी रात में? अब कहाँ जाए घर छोड़? सड़क पर रहेंगी? अब कहाँ जाए? सड़क ये बात क्यों अपने घर में रह दे शर्म में। इसी सड़क पे रहेंगे, रात में आएंगे, मार डालेंगे, छुट्टी मिल जाएगा, उनका घर हो जाएगा, अपना ले जाएंगे। इतने दबंग है कि जान भी ले लेंगे? जान भी ले लेंगे। जब घर में घसीट के मारे हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा घर गिरा दिए, तो वो क्या कर सकते हैं? रात में यहाँ सोएंगे तो मार डालेंगे हम लोगों को। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर में जाएंगे? आप ही का घर है बेटा? हाँ भाई। क्या हुआ था यहाँ? आए थे, हमको मारने की धमकी दी, रपटे बल्ली लेकर। हम लोग घरे देखो लग गए चोट। ये चोट लगी है? ये आपको मारा है इसको? हाँ। ये देखिए, दिखा दीजिए। ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किस तरीके से इनको पीटा गया। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल की उम्र में बच्चे के सामने हिंसा की जाती है। और इसको जी पहले सुनिए, हमने भी रोका है। तो कह रहे हैं आप कौन है मोहल्ले में रोकने वाले हैं? जबकि हमारे जमीन में ये बसा है, जबकि हमने बसाया, हमारी जमीन है। ठीक है। और किसी की जमीन तो नहीं ना बाजू? नहीं, वो हमारी जमीन, हमने बसाया। उसको पट्टे उट्टे की जमीन नहीं है, प्रधान जी से पूछ लीजिए। आपकी खतौनी थी? हमारी खतौनी है, बगिया हमारी 7.5 बीघा बगिया हमारी है। और उसको हमने बकाया है, हमारी पैदाइश ही नहीं थी, हमारे बाप दादा ने बसाया है। ठीक है। अच्छा, ये कौन है? आप कौन है? आप कौन है? हम बगल में हैं। अच्छा, बगल। क्या हुआ था यहाँ? हम यही तो सर ठेल दिए गए, ऐसे हमारा भी मकान ठेल दिया गया, अभी हम ढलाने चले हैं। आपका भी मकान? हाँ, हमारा भी ठेल गया। अभी आज तक लड़का लेके सड़क पे घूम रहे हैं। ये छोटा बच्चा लेकर सड़क पर है? हाँ, सड़क पे है सर, और चल के मौके पे देख लिया जाए। हाँ, पावा सावा सब कुछ। क्या नाम है आपका? कॉलोनी नीलम। ये देखिए साहब, नीलम राजेंद्र चौक। हाँ बताइए अम्मा। गलत जगह पे उनकी भी जमीन है, वो दूसरे की जमीन है। अपना भी तालाब में बनाए, 2 मकान बनाए, दोनों तालाब में है। चलिए प्रधान जी, क्या हुआ था? आप तो प्रधान हैं, आपकी ग्राम सभा में इस तरीके से दबंग आता है और सरेआम गरीबों को बेघर कर देता है। मुझे कोई इसकी इत्तला नहीं थी। यह विवाद चल रहा था, लेखपाल आके हमारे नाप के भी गए हैं। ठीक, उसके बाद ये निर्माण पुनः शुरू हुआ, और ऐसी कोई मेरे पास सूचना भी नहीं आई कि ये लोग इसको गिराने वाले हैं, या कोई ऐसी लेखपाल से सूचना मिली हो कि नहीं ये अवैध निर्माण कर रहा है। ये लमसम 30 साल से मैं इस सेमनी में रह रहा हूँ। मैं वैसे मूल निवासी हूँ मौकेडी का। तो 30 साल से जब से मैं ये रह रहा हूँ, तब से ये देख रहा हूँ कि ये परिवार इसी मकान में रह रहा है। यह राम सुभग का मकान था, ये उनकी वाइफ है जिनका ऑपरेशन। अब इनका मकान था तो सोनू सिंह, क्या नाम उनका, राहुल सिंह, क्यों आके गिरा देते हैं फिर? अब किसी दबंग को कोई क्यों रोकेगा भाई? हम झगड़ा करने थोड़ो जाएंगे किसी दबंग से। बिल्कुल, मैं दुश्मनी थोड़ो पैदा करूंगा। जी जी जी।
लेकिन क्या ये सही हुआ है? नहीं, गलत हुआ। गलत ये इतना गरीब आदमी है कि किसी प्रकार से 15-20 साल से ऐसे रह रहा है। अभी इनको ये पहला आवास मिला था, ये आवास बनवा रहे थे। आपने ही आवास दिया? हमने ही आवास दिया है। जी। और अब तो ढा दिया गया, अब क्या होगा? अब उसके जिम्मेदार सरकार होती है, सरकार फिर से दे इनको आवास। कहाँ रहेंगे ये लोग? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं इस परिवार में इतना दर्द है कि अगर इनके दर्द को मैं सुनना शुरू करूं तो घंटों लग जाएगा। क्योंकि बड़े तिनके से लोग अपने आशियाने को बसाते हैं और झटके से दबंग आते हैं और ये पूरा आशियाना जमींदोज कर देते हैं, भरभरा कर पूरा घर गिर जाता है। परिवार सड़कों पर बैठा है। आप दिखाइए, तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से पूरा परिवार अब सड़कों पर है। आखिर ये कहाँ जाएंगे? रात के 9:30 बजे जब मैं आकर कवरेज कर रहा हूँ और ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ तो तमाम दबंग ऐसे आते हैं जो इस गरीब परिवार को सड़कों पर कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे में सुल्तानपुर की तेज तर्रार जो पुलिस है, सुल्तानपुर के जो तेज तर्रार कप्तान साहब हैं, इस पर दबंगों पर क्या कार्रवाई करते हैं या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरीके से अगर किसी भी गरीब का मकान रात में गिरा दिया जाता है और उसको सड़क पर भेज दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मानवता शर्मसार होती है। इस पर सूबे की सरकार और सुल्तानपुर प्रशासन क्या एक्शन लेगा या तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।